नमस्कार। ये देखिए पीछे से पेड़ों से छन के धूप आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आज मैं अग्नि तत्व के बारे में ही आपसे बात करना चाहती हूँ। इस नेचर ने अग्नि तत्व को बड़ा संभाल के रखा हुआ है। आसमान में वो सूरज के गोले की तरह दिखती है, जहाँ पे हर वक्त न्यूक्लियर फिजन होते रहते हैं। या फिर धरती के कोर में अग्नि छुपी हुई है, कहीं कहीं लावे की तरह बहती है, वहाँ लाइफ नहीं होती है। तो अग्नि को अगर आप वैसे देखें तो हमारे को धरती, जल, वायु ये सब दिखते हैं, महसूस होते हैं, पर अग्नि छुपी हुई रहती है इन सब तत्वों में मिक्स, वो भी है यहीं, पर वो छुपी हुई है। उसको दिखने के लिए या उसे महसूस करने के लिए हमें स्पार्क देना होता है। एक होती है लाइक हीट, हर जगह है, हीट के बिना तो कुछ है ही नहीं, मगर वो डायरेक्टली एज फ्लेम नहीं दिखती है, क्योंकि वो कंट्रोल में रहती है उस तरीके से। अगर ज़्यादा होगी तो फिर दिक्कत होती है। पानी में भी होती है, पेट्रोलियम की तरह अगर आप देखें तो मिक्स है। अगर धरती में देखें तो स्पार्क हो जाता है, पत्थर, दो पत्थर अगर मिलते हैं तो पहले के ज़माने में तो शायद उसी से ही आग जलाई जाती थी। वैसे ही एयर के अंदर कई सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि फ्लेमेबल होती हैं। ऑक्सीजन तो इट हेल्प्स अलॉट इन बर्निंग। तो जो अग्नि तत्व है उसको इतना छुपा के क्यों रखा है नेचर ने, कि वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। उसका रीज़न है ना, क्योंकि अग्नि जो है उसका विंडो बहुत लो है। अग्नि की खास क्वालिटी है ट्रांसफॉर्मेशन। इस दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी जो ट्रांसफॉर्म होता है वो अग्नि करती है। तो अग्नि का मेन काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो अग्नि खाना पकाना जानती है, वही अग्नि जलाना भी जानती है। हर कहीं उसका ये नेचर है। तो अग्नि का विंडो जो है ना वो बहुत लो है। उसका जो यूजफुल होने से और डिस्ट्रक्टिव होने वाला विंडो बहुत छोटा है। इसीलिए शायद नेचर ने उसे छुपा के रखा हुआ था, एकदम धरती के कोर में या अपने एकदम दूर आसमान में, ताकि वो इंसान की पहुंच से दूर रहे। क्योंकि इस लो विंडो को क्रॉस करके एक तरफ जाने की जो टेंडेंसी इंसान की थी, वो शायद नेचर जानता था, इसीलिए उसने उसे छुपा रखा था। क्योंकि जो अग्नि है ना, वो जब लाइफ देती है, लेकिन जब वो लेने पर आती है ना, तो बहुत आसानी से लेती है। थैंक यू।